और सराफा मंडल के सौजन्य से गोरखपुर के सड़कों पर स्लोगनों के माध्यम से लोगों को कोरोना के कहर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये अपील अपने आप में प्रशासन की नई मुहिम है, जिससे कि ये संदेश हमारे जहन में बैठ जाए और हम कोरोना के कारस्तानियों से अपने आप को महफूज रख सकें। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट, स्ट्रीट स्लोगन। कोरोना को लेकर गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने छेड़ी नई मुहिम। सड़कों पर लिखे स्लोगन दे रहे हैं संदेश। परेशानियों से बचने का लिखा है पैगाम। कोरोना या कोविड-19 महज एक शब्द नहीं बल्कि वो खूंखार दास्तान है जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता और ना ही बयां हो सकता है इसका दिया हुआ इंसानियत को दर्द। दुनिया भर में कोरोना के सितम का कहर इस तरह बरपा कि बड़े बड़े महाशक्तियों के होश पाक्ता हो गए, जिनमें कुछ मुल्कों के घाव तो ऐसे हैं कि उनमें से अब दर्द भी रिस नहीं पा रहा है। बात अगर हिंदुस्तान के दर्द की जाए तो पूरी दुनिया हमें ही देख रही है और हम देख रहे हैं उम्मीदों भरे आसमान की तरफ। हम देख रहे हैं सियासत के गलियारों के आकाओं की तरफ, क्योंकि हमें परिवार चलाना है और उन्हें सरकार। और इसी सरकारी तंत्र के आला हुक्मरानों ने गोरखपुर जैसे शहर को अपनी फौलादी इच्छा शक्ति के जरिए फ़िलहाल कोरोना के सितम और दर्द को अपने सरहद और दहलीज में दाखिल नहीं होने दिया। गोरखपुर के हर चौक चौराहों पर बाकायदा सरकारी मुलाजिमों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया और अब एक नई अपील, नई मुहिम, नई तकरीर के तहत सन्नाटे के साए में सुस्त पड़े सड़कों में सरसराहट पैदा कर दी है। ये सड़कें कोरोना से लड़ने के लिए स्लोगनों के जरिए खामोश होते हुए भी अपना पैगाम दे रही हैं। पैगाम कोरोना से लड़ने का, पैगाम घरों में रहने का, पैगाम हाथों को बार बार धोने का, पैगाम लॉकडाउन की इज्जत करने का। ये सभी पैगाम गोरखपुर की सड़कों की छातियों पर ज़िला प्रशासन और सराफा मंडल की ओर से उकेरे गए हैं, ताकि गोरखपुर अन्य शहरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण साबित हो, एक नज़ीर बन सके। और नज़ीर भी ऐसी कि यहाँ के लोग कह सकें, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी ही गया, तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं थोड़ा जी गया। सीएम सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की दिन रात कोशिशों के बाद ये संदेश अपना वजूद हमारे जहन में तलाश कर रहा है। मकसद है इन स्लोगनों के ज़रिए ये बातें हमारे जहन में घर कर जाएं और हमें कोरोना के दर्द के दस्तक की आहट भी सुनाई ना दे। हो सकता है लॉकडाउन के आलम में आप इन सड़कों के दीदार ना कर पाएँ, इसीलिए सिटी वन चैनल आपके घरों में इन पैगामों के लिए अपने टेलीविज़न पर दस्तक दे रहा है। ये सभी संदेश वाहक स्लोगन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अपनी निगरानी में तैयार करवाए, जिससे आप भी आने वाले समय में अपने आप को इस महामारी से महफूज रख सकें। इन स्लोगनों ने मानो खामोश पड़ी सड़कों को आवाज़ दे दी है। इन संदेशों ने मानो सड़कों के सन्नाटे की सियासत को ललकार दिया है और कहा है, मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को कुछ हासिल नहीं होता, लड़ने वालों के ही कदमों में ये जहान होता है। जी हाँ, हम लड़ेंगे और इसी जहान में अपना वजूद भी कायम रखेंगे इस कमबख्त कोरोना के ख़िलाफ़। हमने सिटी वन के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से उनकी इस अपील के बारे में बात की। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जहां एक और पूरा विश्व, भारत और ख़ासकर गोरखपुर लग चुका है और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में दृढ़ प्रशासनिक इच्छा
शक्ति की वजह से अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की देन है और जनता का भी सहयोग है। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर नए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने, जो कि 2012 के टॉपर भी रहे हैं पीसीएस के, उन्होंने जब कार्यभार अभी कुछ ही महीने संभाला तो इस सबसे बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी इस महामारी की। सबसे पहला सवाल ही इसी को दृष्टिगत रखते हुए, सर ये बताइए कि आप गोरखपुर आए और 1-2 महीने के बाद इस तरह की महामारी का चैलेंज आ गया। सीएम सिटी है, इसमें काम करना, इससे निपटना चैलेंज है कि अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बिल्कुल ये चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ही है। और अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि चूँकि ये वैश्विक महामारी है और इसमें कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं होती, कोई एसओपी नहीं होता है कि किस तरह काम करना है। हर चीज़ हम लोग के लिए नई है, तो नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी है और काम करना है और यह सुनिश्चित करना है कि जनता को इस महामारी में कोई समस्या ना हो और किसी प्रकार से वो जो लॉकडाउन का यहाँ पे किया गया है, लॉकडाउन के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है उसका पूरी तरह से पालन हो। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना था कि जनता के घरों पे आवश्यक सामानों की डिलीवरी हो सके और जनता किसी भी तरह घर से बाहर ना निकले। तो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाना एक तरह से एक नया अनुभव था। तो हम लोग पूरा प्रयास किए कि जनता घर से बाहर ना निकले और अभी तक हमें देखा जाए तो हम करीब करीब उसमें सफल भी हुए हैं। सर एक बात आती है कि रोज़ आपकी तरफ से रेट निर्धारित किए जाते हैं सब्जी के और आवश्यक वस्तुओं के, कहीं कुछ ऐसा अब तक आपने विसंगतियां पाई कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है या कुछ शिकायतें आई अभी तक? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन सब्जियों के वितरण को लेके लगभग 700-800 शिकायतें आई थी। वो शिकायतें उसके 7 दिन बाद से हम लोग रेगुलरली कंट्रोल रूम को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो शिकायतें घट के 7, 8, 5 और अब जैसे कल 0 शिकायत थी। तो शिकायतें दिन प्रतिदिन कम होती गईं और इसका यही मतलब हुआ कि वितरण प्रणाली जो है वो मजबूत हुई। शुरू में कुछ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था इसलिए शुरू में कुछ गलतियां हुई, कुछ उसमें कमियां भी थीं, तो धीरे धीरे उसको मॉनिटर किया गया। हमारा जो सर्विलांस का सिस्टम था, हमने जो चेक का सिस्टम बनाया था, हमने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रखे थे, हमने लेखपाल लगाए हुए थे, स्थानीय थाने को सूचित किया था, सारे मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से हम जो सुबह रेट डिसाइड होता है हमारी जगह सर्कुलेट कर देते थे। और साथ ही साथ ठेले वालों को हमने एक नया यहाँ स्पेशल प्रोविज़न किया कि ठेले वालों को एक मास्क दिया और साथ में सीटी दिया और पास दिया, तो ताकि वो लेके अपना जाएँ और जनता के घर घर जाके सब्जी का वितरण करें और सीटी बजा के उनको बुलाएं और उनके घर के सामने जाकर उनको सब्जी का वितरण करें। तो शिकायतें शुरू में जो आ रही थी वो अब बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। तो इससे यही समझा जा सकता है कि अब जनता के घरों में सब्जियां और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, किराना है, वो पहुंचना शुरू हो गया है। और 1-2 जगह हाँ इस तरह के रेट बढ़ने की शिकायत आई कि हाँ जो निर्धारित रेटों से ज़्यादा पे सामान लिया गया, तो उस पर तत्काल उन पर कार्रवाई की गई। सर एक बात बड़ी अच्छी सामने आई है, हमने खुद रिपोर्टिंग की है। कम्युनिटी की किचन जो है यहाँ पे निश्चित रूप से गोरखपुर के लोगों के लिए अन्नपूर्णा साबित हो रहा है। इसमें सर दर्शकों को हमारे ये बता दें कि क्या ये उन्हीं के लिए मुहैया है जिनके पास आधार कार्ड है या फिर जो केवल गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं, या किस तरह की इनकी व्यवस्था हो पा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सब के लिए किसी को, कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में यहाँ पे भूखा नहीं सोएगा। आधार कार्ड किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं है। कम्युनिटी किचन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि गोरखपुर की जनता जिसके पास राशन नहीं है, जो ये अभी खरीदने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन चल रहा है लगभग 1 महीने से, तो उनको किसी भी तरह भूखे पेट ना सोना पड़े, उनके लिए खाने बनते हैं। खाना बनने के बाद होम डिलीवरी उनको घरों तक की जाती है और पूरी एक बड़ी टीम वहाँ लगी हुई है जो जितने भी शिकायतें आती है, जो भी ग्रे एरियाज़ हैं, वहाँ जब हर जगह खाने पहुंचाती है। और यही एकमात्र हम लोग का उद्देश्य रहता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए किसी प्रकार का आधार कार्ड या निवासी होने की कोई कंडीशन नहीं है। सर एक और बड़ी अच्छी अपील आपके तरफ से और सराफा मंडल गोरखपुर के सौजन्य से हुई है कि यहाँ पे स्ट्रीट पे, सड़कों पे स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक कारगर? देखिए, ये तो इसका भी कोई पहले से प्लान नहीं था। सराफा मंडल कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इस तरह का सर कुछ प्लान किया जाए। तो स्लोगन्स तो मैंने खुद फिर रात में बैठ के मैंने सोचा कि कुछ स्लोगन्स लिखे जाएं। तो 8-10 स्लोगन मैंने खुद लिखे, कुछ स्लोगन्स उनके भी हैं। फिर हम लोगों ने चौराहे चिन्हित किए जहाँ पे जो यहाँ के मेजर चौराहे हैं जिस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हमने कल से ये शुरू कराया काम और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि बेसिकली इस समय सड़कें खाली हैं, लोग अपने घरों के ऊपर से उनको देख सकते हैं और कुछ लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनके
की भी आंखें पड़ रही, नज़र पड़ रही है उस पर। इसका उद्देश्य है कि जैसे हम पैम्पलेट्स के माध्यम से या टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, मीडिया के माध्यम से जागरूक करते हैं, तो एक नई पहल है कि सड़कों पर भी स्लोगन्स लिखे रहें कोरोना के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में, कैसे लड़ सकते हैं, हम लोगों ने कोरोना के लिए क्या किया है, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पहल थी और अभी तक उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, एक अंतिम सवाल इसी स्लोगन से जुड़ा हुआ है कि हो सकता है बरसात आए, स्लोगन धुल जाए, सड़कें साफ़ हो जाए, धूल भरी आंधियाँ चले, स्लोगन साफ़ हो जाए, लिखा हुआ मिट जाए, लेकिन लोगों के जहन में किस तरह से ये लोग इस बात को आत्मसात कर लें, इसके लिए कुछ मतलब? ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही। हम लोगों ने सोचा भी था कि ये इसकी कितनी सस्टेनेबिलिटी है और कितने दिन चल पाएगा। तो हमारा आपसे भी यही गुजारिश थी कि जनता जो है वो उसको तत्काल देख ले। और जनता देखिए, ये कुल मिला के आँखों पे नज़रों का फेर होता है। जैसे ही आँखों पे एक बार स्लोगन पर नज़र पड़ती है तो आदमी के दिल में अपने आप दिमाग में बस जाता है। और बेसिक हमारा कंसेप्ट यही, इसमें सोचना यही है कि वो अपने इन स्लोगन्स में जो मैसेज दिए गए हैं उनको आत्मसात करें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अगर बारिश आने से स्लोगन भीग भी जाते हैं और इनकेस वो धुल जाते हैं, पर अगर जनता ने उन्हें पढ़ लिया है और अपनी अगर डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा यही बेसिक उद्देश्य है। और हम भी ये मान के चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस बीमारी से और इस महामारी से हम लोग निपट के इसको ख़त्म करेंगे और फिर से वापस जनजीवन सामान्य हो जाएगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा लंबी सस्टेनेबिलिटी लेकर नहीं चल रहे हैं कि ये 1 साल 2 साल तक बना रहे। ये जितने भी दिन बना रहे, उद्देश्य यही है कि जनता और मैक्सिमम लोग इसको देखें और इसको आत्मसात करें। तो सुना आपने, यकीनन बारिश इन संदेशों को सड़कों पर भिगो देगी, तेज हवाएं इन स्लोगनों को मिटा देंगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आपके आँखों के ज़रिए जहन तक पहुंचने वाले ये पैगाम आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएंगे और आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे की रिपोर्ट।